बीजेपी के सामने इस हद तक घुटने टेकने वाला क्या बहुजन समाज का नेता हो सकता है। मैं आह्वान करता हूं आकाश आनंद और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से वो कांग्रेस में शामिल हो और संविधान बचाने की लड़ाई में सहयोग दे। राहुल गांधी जी ही बहुजन समाज का उत्थान कर सकते हैं। साफ साफ लिखती है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी ऐसे लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले और फैसले ऐसे कि सबको चौंका रहे हैं। जी हां साथियों, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की। पिछले दिनों आप सबने देखा कि जिस तरह से पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तमाम पद उनसे छीन लिए गए और पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने का जो एक उन पर आरोप था, उसी आरोप के तहत उनको पार्टी से बाहर किया गया। साथियों, अभी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि फिर से एक बार हलचल तेज हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में। जी हां, कल जिस तरह से लखनऊ में बहन कुमारी मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग ली और उस मीटिंग में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और उसी में एक मुद्दा ऐसा रहा साथियों जो कि सुर्खियों में बना, बल्कि सुर्खियों में ही नहीं बना बल्कि चारों ओर उसकी चर्चाएं जोर शोर से होने लगी। तमाम बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और वो मुद्दा है साथियों कि बसपा के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, कल उनको पार्टी के तमाम पदों से बर्खास्त कर दिया और उनका जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद है वो उनके पिता यानी कि आनंद कुमार को दे दिया। और इसी के साथ साथ में कल जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम जी, उनको भी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। और यही वो बात थी कि साथियों जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया ने भी बड़ी बड़ी हेडिंग चलाई और हेडिंग को किस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया ये आप सबने सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक देखा होगा। साथियों, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त क्यों किया गया, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने कुछ पारिवारिक यहाँ पर विश्लेषण भी किया। जो उनका प्रेस नोट है उसको लेकर वो चर्चा करती नजर आई कि क्या कारण रहे, क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बहन जी एक ही स्टेटमेंट दे देती है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियां उसमें सम्मिलित है या अनुशासनहीनता है, सिर्फ यही बातें लिखकर किसी को भी पार्टी से बाहर कर देती है या पद से बाहर कर देती है। लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और तमाम लोगों को जो पता चला, क्योंकि डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ, जी हाँ, आप सभी शायद सोच रहे होंगे कि डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ कौन है कौन नहीं है, उसका जिक्र क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ है वो डॉक्टर अशोक जो कि पूर्व सांसद रहे हैं उनकी बेटी है और इन्हीं से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की शादी हुई थी। तो कुछ पारिवारिक मतभेद बताए जा रहे हैं और उसी की गाज कल आकाश आनंद पर गिरी है, जिनसे कि पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद छीन लिया गया। पिछले दिनों आप सबने देखा कि जिस तरह से उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अब शायद बसपा पार्टी का अगला उत्तराधिकारी पार्टी का जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद वो होगा। लेकिन आज बहन कुमारी मायावती ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा और जो व्यक्ति मेरी तरह, जिस तरह से मैंने साहब मान्यवर काशीराम जी के कारवा को आगे बढ़ाया पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में, उस पर विचार किया जाएगा। तो इस तरह की हलचलें साथियों हम देखते हैं कि लगातार चलती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है क्योंकि पार्टी में जिस समय कहीं ना कहीं एक यूथ चेहरे की जरूरत थी और जिस तरह से
आकाश आनंद के तौर पर पार्टी में एक युवा चेहरा नजर आ रहा था, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आ रहे थे, तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते थे, खुलकर बात करते थे, सत्ता पक्ष पर भी सवाल खड़ा करते थे। और अभी दिल्ली में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए, आपने तमाम उनकी जो जनसभाएं हुए चाहे कम हुई हैं, लेकिन आपने देखा कि वो सत्ता पक्ष को लगातार घेरते नजर आए। लेकिन साथियों, बात यही नहीं थमी, खैर ये तो बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्योंकि युवा चेहरा होना कहीं ना कहीं दूसरे जो यूथ है उनको मोटिवेट करता है। लेकिन अब घर का कलह कलेसी पार्टी को और मिशन मूवमेंट को किस दिशा में लेकर जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आज बहुजन समाज के लोगों के साथ, खासकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खड़ा हो गया। साथ ही जिस तरह से कल बहन जी ने आकाश आनंद को तमाम पदों से मुक्त किया गया, उनके पद पर उनके ही पिता आनंद कुमार को नियुक्त किया, और उसके बाद में आज आकाश आनंद जी की भी जो प्रतिक्रिया आई है साथियों, वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली है, विचारणीय है। आकाश आनंद साफ साफ लिखते हैं ट्वीट करके, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए लाखों आकाश हमेशा तैयार हैं। तो साथियों, ये ट्वीट आकाश आनंद ने किया, और ये ट्वीट जब उन्होंने किया तो ये ट्वीट भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाई देता नजर आ गया हो। और इसी के साथ साथ में साथियों, बात यहाँ नहीं रुकती है। फिर बहन कुमारी मायावती आज फिर ट्वीट करती है 2-3 घंटे के बाद में, जो बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आता है और वो आकाश आनंद की प्रतिक्रिया के तहत ही ट्वीट है। बहन कुमारी मायावती साफ साफ लिखती है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी ऐसे लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो साथियों, अब आप इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि आखिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जहां हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे बहन जी की तरफ से भी, आकाश आनंद की तरफ से और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो घर का क्लेश है, ये पार्टी के अंदर भी जिस तरह से दिखाई दे रहा है, आप सभी इन ट्वीटों के माध्यम से, इनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। और इस पर साथियों कुछ समाज के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं या पत्रकार हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें उर्मिलेश जी साफ साफ लिखते हैं कि बसपा व मायावती जी को मुझसे ज्यादा जानने समझने वाले भी मानते हैं कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती जी के परिवार के एक प्रबुद्ध युवा सदस्य हैं। भारत से इंग्लैंड तक अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़े हैं,
फिर कुछ रिश्तेदारों के कारण पार्टी में उन्हें दंडित करने का क्या मतलब हो सकता है? संवैधानिक मूल्यों और डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों के आधार पर काम करने का दावा करने वाली कोई पार्टी सिर्फ शक सूबे के आधार पर अपने एक प्रमुख नेता राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के स्तर पर के विरुद्ध ऐसा फैसला कैसे कर सकती है? मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि ये जिनकी पार्टी है वह जो चाहे करें, कोई क्या कर सकता है? वह अपनी पार्टी को ऊपर उठाए या रसातल में पहुंचाए, सब कुछ उन्हीं को तय करना है। तो साथ ही ये प्रतिक्रिया जो सीनियर पत्रकार हैं और राइटर भी हैं उर्मिलेश जी, उनकी आई है। और इसी के साथ साथ में अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से डॉक्टर उदित राज ने बहन कुमारी मायावती को लेकर स्टेटमेंट दी और वो भी इस घटनाक्रम पर साथियों चूके नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हाथ सेकते नजर आए और वो साफ साफ ट्वीट करते हैं कि दलितों को घुटने टेकने वाली नेता सुश्री मायावती नहीं चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया था, फिर 47 दिन बाद 23 जून को उत्तराधिकारी बना दिया, इस फरवरी में उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया, फिर 2 मार्च को सभी पदों से मुक्त कर दिया। ऐसा आत्मघाती कदम कोई उठाता है क्या? बीजेपी के सामने इस हद तक घुटने टेकने वाला क्या बहुजन समाज का नेता हो सकता है? मैं आह्वान करता हूं आकाश आनंद और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से वो कांग्रेस में शामिल हो और संविधान बचाने की लड़ाई में सहयोग दे। राहुल गांधी जी ही बहुजन समाज का उत्थान कर सकते हैं, अब यह सर्वविदित हो चुका है। तो साथियों, इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया डॉक्टर उदित राज भी देते नजर आए और एक तरह से वो बहन कुमारी मायावती देते नजर आए और एक तरह से वो यहाँ पर मखौल बनाते भी नजर आए। और साथियों, सवाल ये खड़ा होता है कि एक के बाद एक इस तरह की प्रतिक्रिया या इस तरह के फैसले आखिर बहुजन समाज पार्टी को किस दिशा में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये विचारणीय प्रश्न है। और मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने कल भी कहा कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने ये फैसला लिया है, एक युवा चेहरा और एक जागरूक चेहरा जिसको सभी पदों से हटा दिया और उनकी जगह पे उनके पिताजी को नियुक्त किया गया। और इतना ही नहीं साथियों, इनके साथ साथ कई और लोग हैं जो इस प्रकरण को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब सवाल वही खड़ा होता है कि अगर इस तरह के निर्णय लगातार होते रहेंगे, इस तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बाहर का रास्ता दिखाते रहेंगे, तो क्या पार्टी धरातल पर जाएगी या बचेगी? क्योंकि साथियों, हम जिस युवा की बात करते हैं, जिसके बलबूते पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या एक जो अभी युवाओं की भागीदारी की बात की थी कि 50% युवाओं की भागीदारी होगी, क्या अब बहुजन समाज पार्टी के पास में आकाश आनंद जैसा कोई ऐसा चेहरा है जो पार्टी को आगे लेकर चले, या पार्टी का जो जिस तरह से युवाओं की भागीदारी है उसको सुनिश्चित कर पाएगा? तो साथियों, अब इंतजार रहेगा और मैं चाहूंगी आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथियों, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर कहीं ना कहीं 2 ग्रुप बन गए। एक लोग वो हैं जो बहन जी के समर्थन में, जो आज भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहन जी जो करेंगी सही करेंगी, बहन जी दूरदृष्टा हैं और वो जो सोचती हैं वो समाज के हित में सोचती हैं। लेकिन एक पक्ष वो है जो कहीं ना कहीं इन फैसलों को लेकर बड़ी नाराजगी दिखा रहा है और बहन जी के इन निर्णयों से खुश नहीं है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं।